हम जो आज का टॉपिक देख रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड, अचानक हमें नहीं पता रहता कि अगली लाइन में एक्सेप्शन आने वाला है, लेकिन अगर अचानक एक्सेप्शन आ जाता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है एक्सेप्शन। और ऐसा भी बोल सकते हैं, टर्मिनेट द प्रोग्राम, एबनॉर्मली is called exception। टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली इज कॉल्ड एक्सेप्शन। चलते चलते प्रोग्राम अगर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है एक्सेप्शन। सो ऑब्वियस है सर, हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, हमारे प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए, जस्ट मिनट, थैंक यू। तो टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो सर हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, क्रैश होने से बचाने के लिए जो एक्सेप्शन आता है उसको हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और इसलिए कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसलिए कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम बोल सकते हैं फॉर अवॉइड टू क्रैश द प्रोग्राम, फॉर अवॉइड टू क्रैश द प्रोग्राम, for that purpose we handle the exception, we handle the exception so that particular concept is called exception handling। So that particular concept is called exception handling, और उसे हम क्या बोलते हैं, exception handling। लेकिन उससे पहले हम देख लें और भी कुछ चीजें होती हैं। उसमें होता है, एक्सेप्शन को तो हम हैंडल करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो पहला होता है सिंटेक्स एरर, सेकंड होता है रन टाइम एरर, और जो थर्ड होता है वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इस तरह से कितने होते हैं टोटल, 3 होते हैं, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कंपाइल टाइम एरर की। अगर मैं बात करता हूँ कंपाइल टाइम एरर मतलब क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर मतलब ऐसा एरर जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी टाइम पे एरर आए। अजूम करिए सर, मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम या लार्जेस्ट वाला निकालता हूँ, जैसे ये लेबल 1 लेता हूँ, ये लेबल 2 लेता हूँ, मैं टेक्स्ट 1 लेता हूँ, टेक्स्ट 2 लेता हूँ, और ये यहाँ पे रिजल्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ। यहाँ लिखूंगा num1, यहाँ लिखूंगा num2, यहाँ लिखूंगा text1, यहाँ लिखूंगा text2, रिजल्ट, ले लेता हूँ, यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ देखो, मैं जाता हूँ डायमेंशन num1 एज इंटीजर, डायमेंशन num2 एज इंटीजर, और num1 इक्वल्स टू वैल ऑफ text1 डॉट टेक्स्ट, num2 इज इक्वल्स टू वैल ऑफ text2 डॉट टेक्स्ट,
ले लेंगे। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ मैं सिंटेक्स एरर बता रहा हूँ, num1 ग्रेटर देन num2। मुझे बताओ इसके बाद देन आता है या नहीं आता? इफ के बाद आता है। आता है। मैं जैसे ही इंटर करता हूं, देखो एरर आ गया, क्योंकि मैंने देन नहीं लिखा, मैं अगली लाइन में जाने लगा। फिर से देखना, क्लोज करता हूं और इंटर, इंटर मतलब नेक्स्ट लाइन, लेकिन वो चाहता था देन, मैंने नहीं दिया। तो देखो वो बोलता है भैया एक्सपेक्टेड है, या तो देन लिखो या तो गो टू लिखो, या तो देन लिखो या तो गो टू लिखो। ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जस्ट अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सो इट विल डिस्प्ले द एरर। तो ये कहलाता है सिंटेक्स एरर, ये कहलाता है आपका सिंटेक्स एरर कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं, जिसको हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं, जिसको हम कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं। हम इसको क्रॉप कर लेंगे स्पेसिफिक को। या आप ये पूरा नहीं भी किए, सिर्फ इतना आपने कर ली, ये कोड का जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, इतना भी आपने लिख के बता दिया, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। और बस उसके बाद मैं जाता हूँ, तो ये कहलाता है कंपाइल टाइम एरर, सिंटेक्स एरर जिसको हम बोलते हैं, वो कहलाता है। अब सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है रन टाइम एरर। अब देखिए रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर में जाता हूं और यहां लिख लेता हूं, तीसरा वेरिएबल लेता हूं, res डायमेंशन, res एज इंटीजर, और यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ res इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2, इस तरह से ले लेता हूँ। और लेबल, या फिर हमेशा की तरह हम टेक्स्ट ही लेते हैं ना, तो हम टेक्स्ट ही ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, text3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू text3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू res। तो देखो मैं जाता हूँ और मैं रन करता हूँ। सर जैसे ही मैं रन करूंगा, मैं डालूंगा 22 11, आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अब मैं डालता हूँ 22 डिवाइडेड बाई 0। तो 0 मतलब सर कोई नंबर डिवाइड बाय 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई नंबर डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता। और आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो किसी नंबर को डिवाइड बाय 0, आप करोगे, रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो एरर आ जाएगा, बोलेगा रन टाइम एरर डिवाइड बाय 0। इस तरह से क्या आ गया? एरर आ गया। आया क्या समझ में आपको? तो ये कहलाता है रन टाइम एरर। क्लियर हुआ रन टाइम एरर क्या होता है? यस सर। ओके, ओके, रन करते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं। जस्ट हम जाते हैं 22 डिवाइड बाय 0। तो ये इस तरह से एरर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये एरर आ गया। तो ये कह जाता है रन टाइम एरर।
रन टाइम एरर। ये लिख लेते हैं हम रन टाइम एरर। इस तरह से ये रन टाइम एरर आता है। ओके। और जो थर्ड एरर आता है वो आता है लॉजिकल एरर। थर्ड आता है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर मतलब क्या होता है सर? उसमें एरर मतलब ऐसे जैसे कोई एरर नहीं आते, उसमें ये बोला जाता है इफ द expected output if the expected output and result are not match। मतलब आप सोच रहे हो 10+20, आप सोच रहे हो सॉरी 20+10 30 होना चाहिए, और 20+10 अगर 10 आ रहा है, इसका मतलब आपने लॉजिक में कुछ तो भी गलत लिखा है। आपने लॉजिक में कुछ तो भी क्या किया है, गलत लिखा है। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है, ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। वो कहलाते हैं लॉजिकल एरर्स। इफ द एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड रिजल्ट आर नॉट मैच, दैट मीन्स वो कहलाते हैं हमें लॉजिकल एरर। वो कहलाते हैं हमें लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसके अंदर में, डिटेल्स में लिखी है, थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ये एरर्स के टाइप बताया मैंने, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम वापस आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में वापस आ रहे हैं तो इनडायरेक्टली रन टाइम एरर में एक्सेप्शन ही तो आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो वाला जो है, ये वाला जो है इनडायरेक्टली रन टाइम एरर, ये जो आ रहा है ये इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम क्रैश हो गया ना, उसके आगे की स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हुई तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो गया। तो ऐसा प्रोग्राम क्रैश ना हो, क्रैश होने से बचाने के लिए हम एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। और अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हैंडल करने के लिए आपने एक सिंटेक्स को हैंडल सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। इफ या व्हेन वी handle the exception in Visual Basic 6.0, we are follow the given syntax। we are follow the given syntax। syntax follow करना पड़ेगा सर हमको। syntax कैसा है सर? syntax है on error, on error go to और इसके आगे लिखा रहता है लेबल। इसके आगे लिखा रहता है लेबल, लेबल के बाद रहता है कोलन। LABLE नहीं है, LABEL, लेबल। और इसके अंदर लिखी जाती हैं वो लाइंस जिसमें आपको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है। आपको याद है जावा में भी मैं बोलता था कि आपको लगता है जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है उतनी लाइन आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। यहाँ पर भी वैसा ही है। और यहाँ पे लेबल, और लेबल के बाद हम यहाँ लिख देते हैं कोलन। उसके बाद फिर नीचे का जो भी लॉजिक होगा। तो सर पता है क्या होगा, हम अपने हम ऑन एरर गो टू लेबल, लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम देना। तो ये क्या करेगा, जैसे ये बीच की स्टेटमेंट है ना, ये जो जितने भी क्रैश होने वाली है, ये क्या करेगा, गो टू लेबल बोला ना, तो ये सब काम छोड़ छाड़ के कहाँ पे आ जाएगा, इस लेबल के पास आ जाएगा। मतलब इस लेबल के नीचे लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसके इस लाइन में, इन तीनों लाइनों में कहीं पर भी एरर आया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये सीधा क्रैश नहीं होने देगी, ये सीधा उठा के इस लेबल के नीचे का जो कोड है वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं जाता हूं अब आप देखिए एक्सेप्शन यहां आ सकता है ना सर, डिवाइड बाय जीरो में, और आ रहा है ना, आप खुद देखिए। जब मैं 22 डालता हूं और जीरो डालता हूं तो देखो एक्सेप्शन तो आ रहा है रन टाइम में। तो मैं क्या करता हूं,
मुझे लगता है ना इस लाइन पर एरर आ सकता है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ऑन एरर गो टू, लेवल का कोई भी नाम दे दो, एबीसी नाम दे दो, कोलन, आपने नाम दे दिया एबीसी, आपने नाम दे दिया एबीसी। अब मैं क्या करता हूं, एबीसी नाम दे दिया आपने, और मैं जाता हूं और मैं यहां लिख लेता हूं एबीसी, एबीसी लिख देता हूं। तो जैसे ही मैंने एबीसी लिखा, तो अब क्या होगा, एबीसी के नीचे तो कोई कोड है ही नहीं ना सर, एबीसी के नीचे कोई कोड है क्या, नहीं है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही एक्सेप्शन आएगा तो वो क्रैश नहीं होने देगा, बस एबीसी के नीचे ले आएगा। एबीसी के नीचे कुछ लिखा नहीं है, एबीसी के नीचे कुछ लिखा नहीं है। 1 सेकेंड, ओ 2 मिनट वेट करिए। अरे यार, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए ऑन एरर इस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये एबीसी के नीचे आएगा, कुछ कोड नहीं लिखा, लेकिन आपका प्रोग्राम अब क्रैश नहीं होगा। देखो मैं जाता हूं 12/2 करता हूं, 12/2 करूंगा, आंसर तो आएगा। लेकिन अगर मैं 12/0 कर दूंगा, तो अभी जो क्रैश हो रहा था, जो मैसेज आ रहा था, देखो वो नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अब आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ ना। अब आगे अगर आप कुछ कोड लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन एरर एबीसी, नीचे लिख दूंगा कि भाई चेक कर लेना इफ इफ नम में इफ नम में 0 तो नहीं आया, अगर 0 आएगा ना, देन एक मैसेज दे देना, प्रिंट प्रिंट वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो मैं रन करता हूं। अब पता है क्या होगा सर, जैसे ही क्रैश होगा ना, ये एबीसी के नीचे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये तभी जाएगा जब नम की वैल्यू 0 होगी, वरना जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखो हाँ, मैं देता हूं 12 और 2, तो देखो पहली बात तो क्रैश ही नहीं हो रहा है। सर अगर क्रैश नहीं भी होता है ना, तब भी ये एबीसी के नीचे आएगा और ये कंडीशन चेक करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्रैश हुआ तो ये सब काम छोड़ छाड़ के सीधा एबीसी के नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर क्रैश नहीं हुआ तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद भी एबीसी के नीचे आएगा और चेक करेगा। लेकिन नम तो 0 नहीं है, जब नम 0 नहीं तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो दिमाग में ये मत लाना कि क्रैश होता है तभी एबीसी के नीचे के कोड एग्जीक्यूट, क्रैश हो या ना हो, ये कोड वो इफ वाला एग्जीक्यूट करेगा। वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ओके। लेकिन नम जब 0 है तभी जाना चाहिए ना, वो ऐसे कैसे जा रहा है, जब नम की वैल्यू 0 है तब जाए। वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0 नहीं आना चाहिए ना, वो हम तो सर num2 चाहिए ना। आ सॉरी, ओके ओके, वही मैं बोलूं कैसा हो गया ये। चलो ठीक है, अब देखो मैं जाता हूँ 12 और 2, देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप जाओगे और 0 लिख दोगे, तो देखो लिख क्या रहा, वैल्यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सर समझ में आया क्या, यस सर। यस सर। ओके। चलिए, तो हम ये क्या कर देते हैं, इसको वहां जाके ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये रन करते हैं, 12/0 लेता हूं, प्रिंट स्क्रीन करता हूं, ओके। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट सर।
हम जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हाँ हमारा ठीक है ना, पहले हम इसको ना उठा के रख देते हैं क्योंकि क्या है, जगह नहीं है। अब हम ले लेते हैं कोड ले लेते हैं हम। हम जाते हैं अभी देखिए कैसा है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या सॉरी उसके बाद हाँ, जब हम ये कंट्रोल ले रहे हैं तो हमें ये यहाँ बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या ले रहे हैं। हम जाते हैं इंसर्ट में, टेबल 1 2 3 4, तो हम यहाँ जाते हैं कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टी, वैल्यू, कंट्रोल नेम तो लेबल 1, कैप्शन num1, उसके बाद लेबल 2, कैप्शन और num2, और उसके बाद टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट ब्लैंक है, टेक्स्ट 2 टेक्स्ट ब्लैंक है, उसके बाद टेक्स्ट हो गया, 2 लेबल हो गए, रिजल्ट कमांड 1 का कैप्शन, रिजल्ट कमांड 2 का नेम, रिजल्ट। दैट्स इट सर। तो ये हमारा कहलाया, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया एरर हैंडलिंग का प्रोग्राम। एरर हैंडलिंग का प्रोग्राम मैंने आपको बताया। अब सर बाकी का हम कल देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir.